मेरा जीवन बहुत कठिन है। पर्सनल लाइफ में मैंने छात्र जीवन से ही राजनीतिक में आ गया और मैं कक्षा 5वीं 6वीं से ब्रेड बेचते बेचते पढ़ाई भी करता था, ब्रेड बेचता भी था। पहले एक वार्ड था जो कि आज नगर निगम अलग होने के बाद में 4 वार्ड हो गए हैं। लेकिन मैं किसी पार्षद का आलोचना नहीं कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हो वॉच टीवी। दोस्तों, आज मेरे साथ राजन भैया है। भैया रोबाना वार्ड के सबसे पहले पार्षद रह चुके हैं, जो कि 3 साल तक पार्षद रहे हैं, यानी कि 15 वर्ष तक पार्षद रह चुके हैं। और भैया से बात करेंगे और जानेंगे। उससे पहले बता दूं कि अभी भैया वर्तमान में राजन रजक सदस्य छत्तीसगढ़ रजक कार्य विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन के सदस्य हैं। और भैया से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा रहा उनका जर्नी। तो स्वागत है भैया हमारे चैनल में। नमस्कार। भैया सबसे पहले जानेंगे कि शुरुआत कैसे हुआ, ये मतलब सबसे पहले पार्षद है और शुरुआत कैसे हुआ आपका जर्नी? शुरुआत ऐसा हुआ जब मैं साक्षरता से 90 से जब जुड़ा और कला जत्था के माध्यम से मैंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की। जब मैं गांव-गांव जाता था तो वहाँ हर चीज़ की सुविधा देखने को मिलता था। और मैं एक श्रमिक बस्ती रुआबांधा में निवासरत था, जहाँ की कभी ना पट्टा, ना बिजली, ना रोड, ना नाली, कुछ नहीं था, जिससे हम समस्त वार्डवासी, रुआबांधा रहवासी मूलभूत सुविधा से वंचित थे। लेकिन मैं लगातार 15 साल से कला जत्था के माध्यम से छत्तीसगढ़ में हर जिला, हर कस्बा, हर मोहल्ला में मैंने अपना नुक्कड़ माध्यम दिया। तो मुझे एहसास हुआ क्यों नहीं मेरे रुआबांधा में ऐसा एक सुंदर सा वार्ड हो, रोड हो, नाली हो, बिजली हो, पट्टा हो, ताकि हमारे जो आने वाले पीढ़ी की जो शिक्षा का स्तर ऊंचा पहुंचे। ऐसा मेरा एक सपना था। उसी सपना को लेकर मैंने 98 में 1998 में पट्टा बिजली के लिए धरना प्रदर्शन किए, जिसमें पूरा रुआबांधा के निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और उसका आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर जो मुझे बोलने का जो आज लाइट में बोलने का मौका मिला, उसी का देन है। भैया जैसे कि अभी पहले तो एक वार्ड था, उसको पूरा आप ही संभालते थे, और अभी 3 वार्ड हो गया। तो पहले और अभी के में क्या अंतर ऐसे आया है कि पहले आप जैसे एक ही संभालते थे, एक पार्षद, अभी 3 पार्षद है? तो पहले एक वार्ड था जो कि आज नगर निगम अलग होने के बाद में 4 वार्ड हो गए हैं। लेकिन मैं किसी पार्षद का आलोचना नहीं कर रहा हूँ। जब मैं सुबह पूर्व में भी जैसा घूमने के लिए निकलता था, आज भी मेरा वही दिनचर्या है। सो उठ के मैं वार्ड में भ्रमण करता हूँ, तो आम जनता से जानकारी मिलता है कि पहले आप अकेला संभालते थे, आज 4 पार्षद हैं, चारों नहीं संभाल पा रहे हैं, आपको पुनः फिर से आना है। मैं बोला वो चुनाव की बात अलग है, लेकिन आप लोगों का किसी भी घर का कोई भी समस्या नहीं रुकेगा। मैं उसके लिए आज भी पार्षद रहूं या ना रहूं, लेकिन रुआबांधा के लिए लगातार सेवा करता रहूंगा। और भैया जैसे कि ये तो हो गया राजनीति, और पर्सनल आपके जो मतलब शिक्षा उच्छा के बारे में बताना चाहें तो? पर्सनल लाइफ के बारे मेरा में। जीवन बहुत कठिन है। पर्सनल लाइफ में मैंने छात्र जीवन से ही राजनीतिक में आ गया और राजनीतिक में आने के बाद मैं कक्षा 5वीं 6वीं से ब्रेड बेचते बेचते पढ़ाई भी करता था, ब्रेड बेचता भी था। और आज भी मेरे पिताजी जब जीवित थे तो यही कहते थे कि बेटा, मैंने अपनी कमाई से तुम्हारा विवाह नहीं किया, तुमने एक मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके आपने स्वयं अपना विवाह किया। ये मेरी गरीबी परिस्थिति से, और मेरे घर में कोई ऐसे राजनीतिज्ञ नहीं है जिससे मैं सीख लूं और उससे आगे बढ़ूं, ऐसा नहीं है। आज आप लोग की देन है जो यहाँ पर बोल रहा हूँ, और वही शक्ति है मेरी। और भैया जैसे कि हम सब जानते हैं कि राजनीति में आने के बाद मन मुटाव ऐसे कुछ
आपके लाइफ में अगर बताना चाहें तो आप। राजनीतिक में बहुत से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन मैं उसको दरकिनार कर देता हूँ। ठीक है, अभी वर्तमान में जो चुनाव हुआ उसमें कई प्रकार के बातें आई, लेकिन मैं उसको नज़रअंदाज कर दिया। अभी अपना उद्देश्य यही है, पार्षद रहे या न रहे, कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। इसी उद्देश्य से मैं अपना काम को जारी रखा हूँ। तो अभी मतलब और क्या सोचे हैं वीडियो आने के लिए आप, और आगे क्या करेंगे अभी? रुआ बांधा के लिए मैं जो 15 साल में जो मेरी एक सपना था कि एक सुंदर वार्ड हो, एक वचनालय हो, और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा सा संस्कार मिले, है ना, नशाबंदी से हम लोग मुक्त हो, ये मेरा उद्देश्य था। रही बात हम लोग तालाब के लिए, मैंने बहुत प्रयास किया। विगत 5 साल नहीं होने के बाद भी आज हमारा तालाब जो है अधूरा है। मैं चारों पार्षदों से भी निवेदन किया हूँ, महापौर जी से भी निवेदन किया हूँ कि हम सबसे पहले जल है तो हम हैं, इसलिए जल ग्रहण को देखते हुए हमारा जो शीतला तालाब जो धरोहर सरोवर है उसको बचाए रखने के लिए आगे हम लोग को काम करना है, यही उद्देश्य है। और जैसे कि भैया हम सब जानते हैं कि आप कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उससे पहले और कोई पार्टी में ज्वाइन किए थे या कुछ ट्राई किए थे पहले कि सीधा कांग्रेस ही में? बचपन से मैंने कांग्रेस का रीति नीति से जुड़ा हूँ। मैं सर्वप्रथम जब छोटा था तो जब यहाँ सेवा दल एक संस्था थी कांग्रेस की प्रकोष्ठ, उस सेवा दल में हम लोग नाली वाली रोड वगैरह साफ करते थे। और मैं पहले युवा कांग्रेस में था तो हमारे प्रेरणा स्रोत दिवंगत परम आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय मोहन चौबे जी युवा कांग्रेस के भिलाई शहर के अध्यक्ष थे। उसके नेतृत्व में हम लोग ने सफाई अभियान चलाया। उस समय रोड नाली नहीं था, पूरा गंदगी था बस्ती में, तो हम लोग उनके नेतृत्व में बहुत सारे काम किए और आज उसी की देन है जो हमको एक नई दिशा मार्गदर्शन मिला। और दाऊ वासुदेव चंद्राकर के से हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी से जुड़े। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग राजनीतिक में आगे आए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद के चलते चलते आज लगभग 25 साल में रुआ बांधा का कुछ नया बदलाव आ गया है। और भैया एक चीज़ और जानेंगे कि आपको, जैसे कि वैसे तो सब बड़े बड़े अधिकारी को होता है, फैसिलिटी दिया जाता है सरकार द्वारा, और जैसे एक छोटे पार्षद को मतलब किस टाइप से सरकार द्वारा कुछ फैसिलिटी या इनकम वेतन ये सब क्या किस टाइप से होते हैं? पहले जब पहला पार्षद बना था मैं, तो उस समय 2,500 मानदेय मिलता था। मानदेय राशि है, और हम लोग का कोई वो पेंशन वेंशन नहीं रहता पार्षदों का, सिर्फ मानदेय, एक सेवा भाव से हम लोग सेवा करते थे बस्ती का, और उसी से हमारा रोजी रोटी चलता था। उसके बाद धीरे धीरे 3,500 हुआ, उसके बाद फिर 5,000 हुआ। उसके बाद इस बार नए पार्षद जो बने 4 वार्ड होने के बाद सीधा 15,000 हो गया। जो नए पार्षदों को अच्छा सुअवसर मिला है मानदेय का, वो सभी पार्षद बधाई के पात्र हैं। और उस समय हमको अपना निधि भी कम मिलता था, इस बार तो बढ़ गया है निधि बढ़ने के बाद, जैसे कि हम लोग का एक सपना था कि आज एक वार्ड था, आज 4 वार्ड होगा तो अच्छा से विकास होगा, अच्छे से विकसित होगा। एक वचनालय होगा, एक सामुदायिक भवन होगा, एक महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनाएगी, महिलाओं को स्वरोजगार के जोड़ने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। ऐसी एक होना चाहिए इस वार्ड में। लेकिन पार्षदों को निवेदन करता हूँ कि इस योजना को लाए। सरकार से और कई योजना है, लेकिन धरातल में नहीं दिखता, जिससे यहाँ की आम जनता मायूस है। और जैसे कि भैया आप पहले पूरा वार्ड संभालते थे, और हम सब तो यहीं के, और मतलब देखे माने हम लोग सीधा मतलब कुछ लोग बोलते थे कि ये ऐसे काम नहीं होता, ऐसे काम नहीं होता, तो उन लोग को क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब जैसे कि आप वो करते थे, और आप कई बार तो आप हम मतलब हम लोग सुने हैं कि इतना 15,000, अभी तो आबादी शायद बढ़ गया है इसका रोआ था, तो उस टाइम जैसे होता था कि कुछ लोग बोलते थे कि ये नहीं हो पा रहा टाइम में, ये नहीं हो पा रहा, तो उन लोग को क्या बोलेंगे? जब से मैं 15 साल में पार्षद बना हूँ और विपक्ष की भूमिका निभाया हूँ,
विपक्ष भूमिका के अर्थ ये होता है कि मेरे जो पुराने अधिकारियों से संबंध था, है ना, प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो जिला का हो चाहे प्रदेश का हो, और इससे मुझे व्यवहार से मुझे बजट मिलता था, जिसकी बदौलत आज बड़ा बड़ा जो तालाब बना है, पाइपलाइन बिछा है घर घर, ये मेरे चुनाव के पहले का काम हुआ है। अभी तक 4 पार्षद होने के बाद, नया नगर निगम होने के बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस रुआबांधा में नहीं हुआ है। तो भैया एक बात और था कि आप जैसे कि आप श्रमिक बस्ती से हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में आपका पहचान है, तो ये कैसे टाइप से आप देखते हैं इनको? जब मैं पहला पार्षद बना तो शुरू से ही मेरे मन में था कि समाज के लिए मैं कुछ करूं, गरीबों के, विकलांगों के लिए, निराश्रितों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करूं। तो इस कार्य को मैं निरंतर जारी रखा, और जैसी जैसी मैं सेवा करते रहा, खासकर हॉस्पिटल में, चाहे वो एक्सीडेंट का मामला हो चाहे बीमारी का मामला हो, तो वहाँ से जानकारी मिलता था कि भाई इस योजना का आपको इसको पकड़ो, तो वो व्यक्ति पता नहीं किसी के माध्यम, चाहे वो रायगढ़ जिला का हो, कोरबा जिला का हो, अन्य कोई बस्तर जिला का हो, वो सीधा मेरे पास फ़ोन करते थे कि भैया मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे इलाज के लिए मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मेरे को ये बीमारी है। तो मैं सीधा उस व्यक्ति को जन दर्शन में ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से उनको आर्थिक सहायता दिलाता था, जिससे एक समाज सेवा के नाम से मेरी अलग पहचान बना। और आज भी पूरे भिलाई में राष्ट्रीय पल्स पोलियो, चाहे सेक्टर 7 हो, 4 हो, 1 हो, इसमें हमारे रुआबांधा विकास जन कल्याण समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता लोग राष्ट्रीय पल्स पोलियो के माध्यम से आज दिनांक तक पिला रहे हैं, जिसकी आज पहचान बनी है। और भैया एक चीज़ और जानेंगे कि आपसे, जैसे हम लोग के जैसे युवा लोग जैसे कि अभी राजनीतिक में आना चाहते, तो किस टाइप से वो कर सकते हैं? मेरा एक विशेष निवेदन है पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, युवाओं को खासकर राजनीतिक में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग घर में रहेंगे तो दुनिया में क्या हो रहा है ये सही जानकारी नहीं मिलेगा। इसलिए आज के युवा लोग पढ़े लिखे हैं, और अधिक से अधिक युवाओं को खास संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग राजनीतिक में आओ और समाज के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि हमारे युवाओं का जो देश के कर्णधार कहते हैं वो एक अलग पहचान बने। और भैया जैसे कि कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे बस्ती में, जैसे एजेड लोग हैं, जैसे मम्मी पापा जैसे जो भी हो गए, उनके कुछ कुछ परेशानियां होते हैं, और सीधा जैसे कि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवासी, ये सब के मामले में तो पार्षद का कुछ मतलब उनमें वो रहता है, सहयोग रहता है। तो आप लोग के जरिए तक हम लोग कैसे वो कर सकते हैं? जैसे कुछ लोग के मन में रहता है कि पार्षद तक कैसे जाए हम लोग और बात कैसे करें, तो उन लोग को कैसे, क्या बोलेंगे आप? पहले जब मैं पार्षद नहीं था, ये साडा का क्षेत्र आता था, इसे क्षेत्र विकास प्राधिकरण भिलाई द्रोग, तो उस समय निराश्रितों को हम लोग ना टेम्पो में, अपने समिति के माध्यम से टेम्पो में, जो हमारा टेम्पो चालक कृष्णा स्वामी, जो रुआबांधा विकास जन कल्याण समिति से जुड़ा हुआ है, उनके टेम्पो में हम लोग निःशुल्क महिलाओं को सुपे ले जाकर निराश्रित भरवाते थे, और उनसे कोई पैसा वैसा नहीं लिया जा करते थे, और उस समय सीधा नगद पैसा दिया करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे और बैंक खाता खुल गया, हमारा देश विकसित भारत कहने लग गया, तो कंप्यूटर की आने के बाद में सब बैंक में आने लग गए। और मेरा एक और था, कुछ दिन पहले तालाब के ऊपर में एक मंगल भवन था, उस मंगल भवन में हम लोग सामुदायिक विकास केंद्र, जिसको दूसरा नाम है आश्रित मतलब पेंशन धारक, जिसका उम्र 75 साल हो गया, 80 साल हो गया, वो लोग दर दर भटकते थे, उनके लिए हम लोग ना वृद्धा आश्रम का एक प्रस्ताव हम लोग समिति के माध्यम से रखे थे, लेकिन भवन के अभाव में हम लोग उसको संचालित नहीं कर पाए हैं। हम लोग शासन से निवेदन करते हैं, जैसा कि फुलगांव में है और अन्य संस्था, जैसा कि रामनगर में है, आपका सेक्टर 4 में है आस्था आश्रम, उसी प्रकार इस हमारे रिसाली नगर निगम क्षेत्र में महापौर के माध्यम से, विधायक के माध्यम से एक नया वृद्धाश्रम खुलना चाहिए। मैं विधायक महोदय से निवेदन करता हूँ। सो दोस्तों, ये था भैया का आज इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू है, जहाँ तक आपका इंटरव्यू पहला इंटरव्यू है डिजिटल
टीवी में, मतलब वॉच टीवी में, हमारे चैनल में। और ऐसे ही दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा हम लोग को। और भैया के साथ तो ऐसे तो बहुत सारा वीडियो आएगा, क्योंकि भैया पुराने मतलब पार्षद रहे हैं और अभी भी जन कल्याण के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।